ओहायो मिन्नासा। स्वागत है आपका वापस से देसी ओटाकू की नई सीरीज में, जिस सीरीज में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बरसर्क की मांगा को। बरसर्क, ये नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये मांगा बहुत ही ज्यादा डार्क, डिस्टर्बिंग और एट द सेम टाइम अमेजिंग है। इस मांगा की आर्ट इतनी डार्क और वायलेंट है कि इसका एनिमेशन बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। बरसर्क मांगा के आर्टिस्ट हैं केंतारो मियूरा। मानना पड़ेगा, उनका आर्टवर्क इतना आउटस्टैंडिंग है कि वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। छोड़िए, वो तो आपको इस वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा। ये मांगा इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि इसे द ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है। तो मैं अभी आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ बरसर्क मांगा का चैप्टर 0.01। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। तो मांगा की शुरुआत होती है और हमें देखने को मिलता है मांगा का मेन कैरेक्टर गट्स, जो किसी के साथ कर रहा है। अब आप पूछोगे क्या कर रहा है, तो वही जो एक लड़का और लड़की अकेले में करते हैं। जोक सपाट, मांगा आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि वो लड़की एक मॉन्स्टर है। जैसे ही दोनों क्लाइमेक्स पर पहुंचने वाले होते हैं, वो लड़की एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और गट को कस के पकड़ लेती है और बोलती है, तुम सीधे मेरे जाल में फंस गए बेवकूफ। ये तुम्हारा लास्ट टेस्ट होगा हेवन का, हेल जाने से पहले। इतना सुनते ही गट्स अपना मैकेनिकल पे काम उस मॉन्स्टर के मुंह में घुसा देता है और बोलता है, मैं नहीं फंसा हूं, तुम फंसे हो। उसके बाद वो अपने हाथ से हैंड कैनन चलाकर उस मॉन्स्टर को मार देता है। मॉन्स्टर जोर से चिल्लाता है और उसके बाद कट्स अपने कपड़े पहन के वहां से निकल जाता है। अगले पेज में हमें एक सुंदर सी सिटी दिखाई जाती है। कट्स उस सिटी के अंदर जा रहा होता है, तभी उसे एक केव में बहुत सारे लोग दिखते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है और एक बार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग एक एल्फ को तंग कर रहे होते हैं। वो लोग उस एल्फ पर नाइफ या शॉर्प ऑब्जेक्ट्स थ्रो कर रहे होते हैं, जिससे वो एल्फ बहुत ज़्यादा इरिटेट और एंग्री हो रही होती है और वो एक एक करके सारे ऑब्जेक्ट्स को डॉज कर रही होती है। जहाँ पर गट्स शॉप ओनर के पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हारी शॉप को थोड़ा सा बर्बाद करने वाला हूँ। और ये बोलते ही वो अपने हाथ में एक क्रॉसबो निकाल लेता है और अगले ही पैनल में एक एरो उस आदमी के सिर में घुसती है जो एल्फ को तंग कर रहा था। सब अचानक से शॉक हो जाते हैं कि अचानक से ये क्या हुआ। और जहाँ हमारा गट्स अपने उस क्रॉसबो को लगातार चला रहा होता है और एक एक करके सारे बंदों को मार रहा होता है, जहाँ एक तीर एक बंदे के नाक में घुस जाता है और गट्स तुरंत उस एरो को पकड़कर उसे बेंच पे प्रेस कर देता है और बोलता है, तुम कोका कैसल के थक्स हो ना। तो वो गिड़गिड़ा कर बोलता है, हाँ 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 सर। फिर गट्स बोलता है, ठीक है, फिर मेरा ये मैसेज अपने बॉस को डिलीवर कर दो कि द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आ गया है। और इतने में ही सब में से कोई एक पीछे कट पे हमला करने वाला होता है। तभी वो एल्फ चिल्ला कर बोलती है, तुम्हारे पीछे। और वो एक ही सेकंड में कट्स अपनी लंबी सी स्वॉर्ड को स्विंग करता है और उस आदमी को बीच से ही अलग कर देता है। और कहना तो पड़ेगा, ये आर्ट इतनी ऑसम और डिटेल्ड है ना। खैर, ये सब करने के बाद हमारा गट्स वहाँ से जाने लगता है। तभी पक, यानी कि वो एल्फ, जल्दी जल्दी से उसका पीछा करने लगती है और पक गट के से लगातार बात करने की कोशिश कर रही होती है, मगर हमारा गट्स उसको जवाब बहुत ही ज़्यादा रूडली और कोल्ड वे में करता है। तभी अचानक से गट्स को बहुत सारे सोल्जर्स
चारों तरफ से घेर लेते हैं। और अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है कट्स, जो कि हाफ नेकेड है और उसके बॉडी पे बहुत सारे निशान हैं। वो लोग कट्स को टॉर्चर कर रहे होते हैं, जहाँ कट्स के मुंह से एक सिस की भी आवाज नहीं आती है। तभी एक बुढ़ा इंसान वहां आता है और बोलता है, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? अब ये पूरा टाउन बर्बाद हो जाएगा तुम्हारे वजह से, क्योंकि बस तुमने उन लोगों को मार दिया था। तुम नहीं जानते हमारा रूलर कितना क्रूअल है। उसको कोई नहीं मार सकता, एक इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। तो गट्स हंसता है और बोलता है, मुझे सब पता है वो कितना बड़ा मॉन्स्टर है। एक मॉन्स्टर जो ह्यूमन फ्लेश खाता है और तुम लोग उसे उसका खाना देते हो। मैंने सिटी गेट से आते समय देखा था कैसे तुम लोग इतने सारे बच्चों और वुमेन्स को लेकर के जा रहे थे। तो वो बुढ़ा बोलता है, मैं मेयर हूँ, मेरा काम है इस टाउन को प्रोटेक्ट करना। तो गट्स बोलता है, इस टाउन को बचाने के लिए या खुद को बचाने के लिए? तो वो बुढ़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, टॉर्चर करो इसे, इसके साथ जो करना है करो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन इसे मारना मत, क्योंकि हमें इसे अभी भी कोका कासल में जिंदा देना है। वो ये बोलकर चला जाता है। और अगले पैनल में दिखाया जाता है कि वो बुढ़ा कोका कैसल जाता है और वहाँ पर लीडर बैठकर कुछ खा रहा होता है। वो वहाँ जाकर बोलता है, योर लॉर्डशिप, मैं आपसे दया मांगने आया हूँ। अभी जो भी कुछ हुआ है इसमें टाउन वालों की कोई गलती नहीं है। मैं आपको दिए जाने वाले प्रिजनर का अमाउंट डबल कर दूंगा और गोल्ड का भी। तभी वो बोलता है, तुम घबराए हुए लगते हो मेयर, तुम अपनी लाइफ के लिए डरे हुए हो ना मेयर? और ये बोलकर वो अपने खाने का थोड़ा सा हिस्सा उसके पास फेंक देता है, जो सीधा मेयर के हाथ में गिरता है और वो एक इंसान का कान होता है। और वो बोलता है, गोल्ड, प्रिजनर्स, मुझे ये सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। मुझे बस ह्यूमंस किड़किड़ाते हुए पसंद है। मुझे घोड़े के पैरों से हड्डियों की क्रश होने की आवाज़ पसंद है। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, कोई भी नहीं। और तुरंत से दो सोल्जर्स आते हैं और मेयर को पकड़ के ले जाने लगते हैं, जहाँ वो गिड़गिड़ा रहा होता है कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जहाँ अगले पैनल में हमें दिखता है कि गट्स कहीं पर गिरा हुआ है और वो हिल नहीं पा रहा है। वहाँ पर एक मॉन्स्टर होता है जो उसके ही पास आ रहा होता है। गट चिल्ला रहा होता है, मेरे से दूर रहो, मेरे से दूर रहो। तभी वो अचानक से उठ जाता है और देखता है वो एक नाइटमेयर देख रहा था। तभी वहाँ पर देखता है कि वहाँ पक होता है, जो गट्स की हेल्प कर रहा होता है एस्केप करने में। वो वहाँ चाबी लेकर आ जाता है, बट वजन के वजह से वो पानी में गिर जाता है। तभी फक दिखता है कि गट्स जाग गया है। गट्स बोलता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो पक बोलता है, मैं अपना कर्ज उतारने आई हूँ। और वो गट्स को पूरी तरह से हील कर देती है। गट्स के सारे घाव ठीक हो जाते हैं। तभी अचानक से उसके आँख से खून आने लगता है और गट्स उस खून को हाथ में लेकर लिक करते हुए बोलता है, इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था। और फिर हमें टाउन का व्यू दिखाया जाता है और वहाँ बहुत सारे सोल्जर्स सारे टाउन के पीपल्स को मार रहे होते हैं, घोड़े के नीचे कुचल रहे होते हैं। बच्चे, एल्फ, जो भी सामने आ दिख रहा था वो सबको मारे जा रहे थे। और ये पूरी आर्मी को एक बंदा लीड कर रहा था, जो वही लीडर था कोका कासल का। वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है, चार्ज, सब कुछ जला डालो। तभी अचानक से वहां गट्स आ जाता है और वो एक एक करके सारे सोल्जर्स को मारने लगता है अपनी क्रॉसबो से और अपनी स्वॉर्ड से बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली। और इसका आर्ट बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। एक बंदा घोड़े के ऊपर गट्स पर हमला करने आता है, बट गट्स घोड़ा और सोल्जर दोनों को ही एक ही ब्लो में उड़ा देता है। पक ये देखकर शॉक हो जाता है कि ये कितना ताकतवर है।
तभी गट्स के सामने वो लीडर आ जाता है जिसने स्नेक टाइप का आर्मर पहना होता है और बोलता है, तो तुम ही हो वो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन जो अपोस्टल्स को मार रहा था। और गट्स बिना टाइम वेस्ट किए उस पे अपनी क्रॉसबो से अटैक करना स्टार्ट कर देता है और उसे मार मार कर गिरा देता है, पर वो वापस से उठ जाता है और गट्स उसके वापस से अटैक करता है और वो वापस से दूर जाके गिरता है। तभी गट्स को अचानक से एक ब्लो पड़ता है और वो दूर जा गिरता है और फिर वो लीडर अपने रियल फॉर्म में आता है और बिलीव मी वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा मॉन्स्टर टाइप दिख रहा था। एंड वो फिर गट्स को बहुत ही ज़्यादा पेलता है एक के बाद एक ब्लोज से और वो गट्स को खाने के लिए अपने मुंह के पास लाता है, बट गट्स मौका देखकर तुरंत अपने पेक हैंड से हैंड कैनन शूट कर देता है जिससे वो स्टन हो जाता है और गट्स तुरंत से अपने स्वॉर्ड को उठाकर एक ब्लो में से बीच से ही काट के रख देता है। उस मॉन्स्टर के इंटेस्टाइन्स और बॉडी नीचे जमीन पे गिर जाते हैं और गट्स उसके फेस के पास जाकर क्रॉसबो चलाने लगता है और बोलता है, सही बोला था तुमने कि ह्यूमन वीक है, हम जल्दी मर जाते हैं, पर चाहे हम जितने भी कमज़ोर हो, अगर तुम हमें बिट्स में चॉप कर दो या हमें स्टैप करके मार दो, बट मगर फिर भी हम जीना चाहते हैं। और फिर एक बहुत ही एविल स्माइल देता है। तभी वो मॉन्स्टर उसके गले पे वो मार्क देख लेता है और बोलता है, ये तो बैंड ऑफ सैक्रिफाइस है ना, तुम तो गॉड हैंड हो। फिर गट बोलता है, गॉड हैंड के 5 मेंबर कहाँ हैं? फिर वो मॉन्स्टर बोलता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, हम ऑपस्टल्स का ये नहीं बताया जाता। और तभी उस मॉन्स्टर की बॉडी आग में चलने लगती है और वो बार बार बोल रहा होता है, मुझे नहीं मरना है, बचाओ मुझे नहीं मरना है। वो अपनी जान की भीख मांग रहा होता है, बट हमारा गट्स वहां से जाने लगता है और पक ये सब देखकर बोलता है, ये बंदा तो बर्सर्क है। और इसी के साथ हमारा बर्सर्क का चैप्टर 0.01 खत्म हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की स्टोरी के लिए बने रहिए देसी ओटाकू के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के चैप्टर्स कवर करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय मिनासान।